अब हमारे पास रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है पेज नंबर 17 पे इतना सा। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट्स वगैरह की वाज़फा लॉन्ग में भी कुछ ना कुछ आ जाता है। तो इसके अंदर जो मेन है डेफिनेशन और इसकी इक्वेशन जो इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा कुछ तरीकाकार है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बोल्ड हुआ है मतलब ये इम्पोर्टेंट है। तो जानवरों और इंसानों और प्लांट्स वगैरह सारी चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए या आगे और उनका यानी कि कद काट वगैरह या हर चीज़ अपना जिस्म बढ़ाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। चलने फिरने वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी प्लांट्स में कहाँ से आती है? अब ये पीपी 2024-25 मतलब शॉर्ट में आया हुआ है, इसका मतलब शॉर्ट। तो वो वाली जो एनर्जी है वो किस तरह प्लांट्स में आती है या वो किस प्रोसीजर से बनती है? तो रेस्पिरेशन दरअसल ग्लूकोज और ऑक्सीजन के ज़रिए एनर्जी के बनने के अमल को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, या प्रोसेस जिसमें एनर्जी बने। तो अब इसकी डेफिनेशन ये है कि वो वाला प्रोसेस जिसके ज़रिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके लाइट एनर्जी की मौजूदगी में क्या करें? एनर्जी बनाएं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं और वाटर बनाएं। तो क्या हुआ ये कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन लाइट एनर्जी के ज़ेरे क़ियादत या उसकी मौजूदगी में रिएक्शन हुआ, और उस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास तीन चीज़ें बनी: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और वो एनर्जी जो हम काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मिनरल साल्ट्स वगैरह को इधर उधर ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए जो एनर्जी इसकी प्लांट की यूज़ होती है। तो इसके अंदर ये है कि ये बर्निंग का प्रोसेस तकरीबन उस तरह का है, लाइक बर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, जलने का अमल। लेकिन इसके अंदर कोई भी हीट वगैरह या फ्लेम वगैरह नहीं होता। हीट और फ्लेम के बगैर बर्निंग का प्रोसेस है, यानी कि क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज बर्न हो रहा है, ठीक है। कहते नहीं है कैलोरीज हम लोग तोड़ रहे हैं। तो उस जो फूड हमने खाई थी उसका जो ग्लूकोज बना था, उस फूड को तोड़ना है, तोड़ के उससे एनर्जी हासिल करनी है। तो उस अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन के दौरान ये जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है ना प्लांट में, तो वो क्या है, पत्ते पत्ते जो हैं या पौधा जो है वो स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल देता है। अब आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो इसको चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो रूट से भी पानी आ रहा है और स्टोमेटा के जरिए पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है। तो जो इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड पानी वगैरह होता है ना, वो चीज़ें वो बाहर निकालते रहते हैं प्लांट्स स्टोमेटा के जरिए। जितनी चाहिए होती है सिर्फ उतनी पास रखते हैं स्टार्च वगैरह बना के, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक था रेस्पिरेशन का।